हेलो एवरीवन। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिनका गणित काफ़ी कमज़ोर है या जो गणित को शुरू से सीखना चाहते हैं या जो गणित के एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, आप सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में लाभ हानि से बहुत प्रश्न आते हैं, तो आज मैं आपको लाभ हानि सिखाऊंगा बेसिक लेवल से, फिर हम चलेंगे एडवांस लेवल पे। तो दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लाभ हानि जो हमारा टॉपिक है, ये क्या क्या चीज़ों से मिल करके बनता है। तो आपको ध्यान देना है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तब जाकर के लाभ हानि। जब कुछ आप खरीदेंगे फिर उसको आप बेचेंगे, तब आप देखेंगे कि क्या लाभ हुआ या क्या हानि होगा। अब इसके बाद इसमें क्या बच जाता है, तो इनमें आ जाता है लाभ हानि का प्रतिशत। क्या जाता है? लाभ हानि का प्रतिशत। तो ये अपने को 5 टॉपिक कवर करना है। तो सबसे पहले आप सीखिए कि क्रय मूल्य कैसे निकालना है, फिर आप सीखिए विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, फिर आप सीखिए लाभ हानि कैसे निकालना है। ठीक है, तो चूंकि अब सबसे पहले मैंने लाभ हानि को रखा है ऊपर में, तो हम चलिए लाभ हानि सीखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, फिर लाभ हानि आप निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य है 110 रुपये, विक्रय मूल्य है 123.20 रुपये। तो आपको लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है कि क्रय मूल्य जितना है वो, विक्रय मूल्य जितना है वो, लाभ हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, हमेशा आप कितने में बेचे और कितने में खरीदे थे इसी को घटाएंगे, तब आपको लाभ हानि पता चलेगा। तो लाभ हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए, विक्रय मूल्य है 123 रुपये 20 पैसे, क्रय मूल्य 110 रुपये थे, दोनों को हमने घटा दिया, घटाने के बाद बचा 13.20 पैसे। अब क्या हुआ, यही जो बचा वो आपका लाभ हानि है। परंतु अगर आपको लाभ हानि का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ हानि का प्रतिशत निकालने का सूत्र है, जितने का लाभ हानि हुआ उसको लिखिए, बटे क्रय मूल्य रहेगा गुणित 100 रहेगा। तो लाभ हानि हुआ 13.20 का, बटे रखेंगे 110 को जो कि क्रय मूल्य है, गुणित 100। इस तरह से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर में दशमलव है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है उसको देखिए। तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो नीचे में आप 2 जीरो लिख लेना, इसका मतलब आपको 100 लिख लेना है। दशमलव इसको हटा देंगे तो 1320 हो जाएगा। क्लियर? अब ये 100 से ये 100 कट गया, ये जीरो से ये जीरो भी कट गया, 11 और 132 बचे, तो 11 कम 11, अब 13 में 11 चला गया, 2 बचा तो 22, 11 दूनी 22, तो आपका परसेंट कितना निकला? 12%। सिंपल है। तो जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया रहे और लाभ हानि निकालना हो, तो दोनों क्रय विक्रय को घटा दो, और जो भी प्रतिशत निकालना है तो जितने का लाभ या हानि हुआ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ए ने एक पुस्तक को 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं जिसमें विक्रय मूल्य दिया रहता है और लाभ दिया रहता है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए, हमें लिखना है कितना विक्रय मूल्य है और कितने का लाभ हुआ, और फिर जो निकालना है उसको इस तरफ लिखेंगे, हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको लिखना है 100, ऊपर में क्या लिखना है 100, बटे लिखना है 100 प्लस दर। ये तब आपको करना है जब लाभ हुआ है, अगर हानि होगा तो आपको माइनस करना है। ठीक है, तो लाभ था इसलिए 100 प्लस दर गुणित विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य है 8,580, हमने रख दिया 8,580, 100 का 100 है, 100 में अब 4% का लाभ है, तो 100 में 4 को जोड़ेंगे तो 104, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8,250। सिंपल। ठीक, तो इस तरह से आपको निकालना है। अब मान लीजिए अगर हानि होता, तो दूसरे प्रश्न में हानि हुआ है, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो कुर्सी का अंकित मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य क्रय मूल्य एक ही बात है, अलग नहीं है। अब आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लिखना है जो आपने यहाँ लिखा था, बस मैंने क्या बोला, हानि की दशा में यहाँ पर माइनस करना है दर को। तो दर 10% है, तो 100 में 10 घटाएंगे 90 बचेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य 873 रुपये है, डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 970 रुपये। ठीक है, भाग करना तो आता है ना, नहीं आता है तो आप हमारे चैनल में जाकर के बेसिक मैथ्स देखिए, जिसमें गुणा भाग सब मैंने सिखाया, जोड़ना घटाना, वो फिर स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये आपका कट के आया 970 रुपये। अब आपको क्या करना है चौथे प्रश्न में, तो चौथे प्रश्न में आपको बोला गया है, एक घड़ी को 2,880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो बताइए कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। देखिए, इतने में बेचने पर तो हानि हुई, तो फिर कितने में बेचूं कि लाभ हो जाए। ऐसा अगर प्रश्न आए तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकाल लेना है इसके आधार पर, जैसे कि आपने पहले निकाला। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 बटे 100 माइनस दर या प्लस दर लाभ हानि की दशा में, और यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 2,880 रुपये, हानि हुई है 10% की, तो घटा देंगे तो 90। इसको डिवाइड करने के बाद आपका जो क्रय मूल्य निकला वो निकला 3,200 रुपये। अब मैंने बोला कि कितने % लाभ पर बेचूं, मतलब कितने में बेचूं कि 5% का लाभ हो जाए। जब प्रश्न ऐसा हो कि इतने % लाभ पाने के लिए कितने में बेचूं, तब जो आप जोड़ते घटाते थे नीचे में उसको ऊपर में करना है। क्या करना है? ऊपर में। तो आपको लिखना है 100 प्लस 5, और अगर हानि हुआ तो 100 माइनस 5 हो जाता, तो लाभ है तो 100 प्लस 5 बट्टे 100 गुणित क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 3200 रुपये। अब दोनों को काट लेंगे, ये भाई कट गया इसके साथ। अब 105 और 32 का गुणा करेंगे तो आ गया 3,360। तो क्लियर है। तो आपने क्या सीखा, आपने विक्रय मूल्य निकाला,
विक्रय मूल्य निकालना सीखा। तो जब भी विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 में जो दर जुड़ेगा और घटेगा वो ऊपर होगा, और अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 में जो जुड़ता घटता है वो नीचे में होता है। क्लियर है? तो इस फार्मूले से आपने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल लिया, ये फार्मूला आपको लाभ हानि निकालना सिखा दिया, ये फार्मूला आपको लाभ हानि का प्रतिशत निकालना सिखा दिया। अब ये कॉमन चीजें, सिंपल चीजें सीखने के बाद अब आप इसके थोड़े बेसिक प्रश्न बना सकते हैं। अब इसी पे आपके एसएससी में, रेलवे और बैंकिंग में, व्यापम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह प्रश्न, ठीक है? तो मैं उसका स्क्रीन पे फोटो दिखाने वाला हूं, उसको देखना है और आपको उसको बनाना है, ठीक? इसके अगले पार्ट में हम इसके जितने भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम कवर करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। स्क्रीन पे दिए जा रहे प्रश्नों को देखें और उसका आंसर बनाकर हमें भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।